दोस्तों नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल LLPP में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानते हैं पृथ्वी एक परिचय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उतने को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। भूगोल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए, एग्जामों में तो रिपीट हर बार करता है भूगोल, आप जानते ही होंगे कि भूगोल कैसा है। भूगोल का क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है। आप बोलते हैं कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है, तो वही है भूगोल। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, ये सभी प्रमुख हैं सोशल साइंस के क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए जानते हैं भूगोल के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामों में रिपीट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो कितना होता है? तो 12,756 होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। यहाँ पर पृथ्वी का दो व्यास, विषुवतीय व्यास एंड ध्रुवीय व्यास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो 12,714 किलोमीटर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, तो 42 किलोमीटर। यहाँ पर आप इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पर 42 किलोमीटर अंतर आएगा विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में। जो विषुवतीय व्यास है वो कितना है? तो 42 किलोमीटर क्या है, अधिक है किससे? पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जल का भाग है, जो पृथ्वी पर जल का भाग है कितना है? तो 71%, यानी 71% जो भाग है वो जल है पृथ्वी पर, ठीक है। पृथ्वी का 71% जो भाग है वो कितना क्या है? जल है। इसमें से जब 29% जो बचा वो क्या है? तो स्थल है, और उसमें पठार बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन 71% क्या है? जल है केवल। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की पृथ्वी का औसत घनत्व है। तो औसत घनत्व जो है कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका औसत घनत्व है। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है, क्या कहलाता है? पृथ्वी का अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है या फिर घूर्णन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन कि दिन रात होता है, दिन रात क्यों होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यानी पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन और रातें होती है। 8 नंबर क्वेश्चन, ऋतु परिवर्तन। तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? तो ऋतु जो परिवर्तन पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। जो पृथ्वी परिक्रमा करती है, सूर्य की जो परिक्रमा करती है, इसी कारण से क्या है? ऋतु परिवर्तन। आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगता है, और हर 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें एक दिन जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। तो पृथ्वी 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूमती है, और पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है। तो जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री अपने धुरी पर क्या है? झुकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पृथ्वी के भूपट यानी क्रस्ट, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, भूपटि होता है जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है। सबसे निचला भाग होता है क्रस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑक्सीजन। 46.18% उपलब्ध है, यानी 46.80%, ठीक है। 46.80% उपलब्ध कौन तत्व है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी गोल है, कहा था। सबसे पहले जो पाइथागोरस ने जब अपनी खोज की थी तो उसने बताया था कि क्या है? पृथ्वी गोल है। मगर कुछ ही दिनों के बाद एक वैज्ञानिक ने इनके कथन को गलत ठहराया और कहा कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चिपटी हुई है, यानी वो अपने अक्ष पर कुछ झुकी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह होती है उससे नीचे जो होती है कौन सा होता है? मैग्मा होता है, उसी को द्रवीभूत सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी, जो पृथ्वी और सूर्य मध्य के जो अधिकतम दूरी, सबसे ज़्यादा दूरी होती है, किस डेट को होती है? तो 4 जुलाई को ऑफशोर के दौरान ये दरम्यान ये प्रक्रिया होती है। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की सब दूरी जो है सबसे ज़्यादा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य
न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को उपसैर के दरमियान, यानी 3 जनवरी को जो उपसैर होता है उसके दरमियान क्या होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो एप्साइड रेखा कहलाती है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा द्रव्यमान चंद्रमा का द्रव्यमान, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सब आप इतना जान दिए कि पृथ्वी की अपेक्षा जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो 1/8 नहीं 1/6 होती है लमसम, यानी जो पृथ्वी का द्रव्यमान यदि 1 है तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/6 होता है पृथ्वी के द्रव्यमान के अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है, जो पहाड़ों का जो एक मान के चलिए बोल सकता है कि बर्फ का जो एक मतलब सैलाब है वो कौन सा है? तो अंटार्कटिका जो एक अंटार्कटिका महाद्वीप एक तरफ से होता है, मतलब एक वही है जो क्या है? हिमखंड है, यानी बर्फ का एक समुद्र है बड़ा सा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसे किससे बनी? तो सियाल, सीमा एवं क्रोड नीफे से, यानी उसमें सियाल है, सीमा एवं क्रोड है, परतें हैं पृथ्वी के नीचे की जो इस प्रकार से दी हुई है वही है बस। ठीक है, इसको जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन की, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत वो क्या कहते हैं? सबसे भीतरी परत, सबसे नीचे जो होता है क्रस्ट होता है, जिसको क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, नीफे जिसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोड बना है, जो क्रोड है जो सबसे निचला परत वो किससे बना है? तो लोहा एवं निकल से बना हुआ है, यानी जो उसमें धातु है वो कौन सी है? तो लोहा एवं निकल है। नेक्स्ट है 72 नंबर का, सियाल बना है, जो सियाल है वो किससे बना है? पृथ्वी की जो उसके ऊपर की जो क्रोड होती है सबसे नीचे से ऊपर की उसको सियाल बोलते हैं, तो वो किससे बना है? तो सिलिकॉन एवं एल्यूमिना से बनी है सियाल। नेक्स्ट है सीमा बना है, तो सीमा किससे बना है जी? तो सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना है, सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से सीमा बना है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसको कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। अब कहेंगे पृथ्वी ज्वालामुखी तो फटने से लोगों को तबाह होने लगता है, पृथ्वी तो फट जाती है, आग लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? आप उल्टियाँ कर देते हैं, तो आपका मियाज ठीक हो जाता है, फिर आप सही तरीके से चलने लगते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी है, जब इसके अंदर जो प्लेटें हैं टकराती है तो उसमें से क्या होते हैं, इनका जो मतलब ओवरलोड हो जाता है, तो वो क्या करती है? अपने नीचे के जो भी पदार्थ होते हैं उनको ऊपर की ओर फेंक देती है, निकाल देती है, यानी उल्टियाँ कर देती है। इसके बाद वो क्या हो जाती है? फिर स्वस्थ हो जाती हैं। इसी तरह ज्वालामुखी के कार्य इसी प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, बाहरी भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तथा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में एवं 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। जो है सिर्फ उल्टा हो जाती है, यानी जब भी आपको पृथ्वी का सबसे लंबा दिन पूछेगा तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ही आपको पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन बोल देगा तो वहाँ पर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा तथा 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं,
पृथ्वी पर दिन रात किस दिन बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर, यानी 23 दिसंबर एवं 21 मार्च को जो पृथ्वी पर जो दिन और रात होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 2 दिन होती हैं पूरे साल में। किस दिन? तो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। तो चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की। 79 नंबर क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य के पास चंद्रमा, आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके उसको परिवर्तन करता है, ट्रांसफर करता है, तो हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके हमको लगता है चंद्रमा का प्रकाश दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा में कोई एक्चुअल प्रकाश नहीं होता है। यानी जब पृथ्वी और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी चली जाएगी तो सूर्य का जो प्रकाश है सीधा चंद्रमा पर न जाकर पृथ्वी पर आ जाएगी, जिससे चंद्रमा पर अंधेरा हो जाएगा, जिसको हम चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जो, सूर्य ग्रहण कैसे होता है भाई? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य है वो मतलब चंद्रमा पर भी प्रकाश देती है, पृथ्वी पर भी प्रकाश देती है, लेकिन जब चंद्रमा पर देती है, चंद्रमा जो प्रकाश है उस चमकने लगता है, जिससे हमें पृथ्वी पर भी उसका प्रकाश आता है, तो रातों में हम देखते हैं तो लगता है कि उनका प्रकाश हमारे पर आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके ट्रांसफ़र किया है। लेकिन जब सूर्य और हमारे मतलब पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर ना आकर के चंद्रमा पर जाएगा सीधा। जब चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर आने लगेगा, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है रुक जाएगा, तो इसी क्रिया को सूर्य ग्रहण कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है? तो 57% जो भाग है वो दिखता है। मतलब पृथ्वी से जब आप चंद्रमा को देखेंगे तो 57% भाग को आप देख सकते हैं चंद्रमा के। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है, पृथ्वी की आयु किससे ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश संबंधित है, तो 30 डिग्री एवं 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतरीय रेखा हैं क्रमशः 180 एवं 360, यानी 180 को अक्षांशीय रेखाएं हैं एंड 360 को देशांतरीय रेखाएं हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? बीच की दूरी गोरे, यानी 2 देशांतरीय रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो ये रहे 35 क्वेश्चंस जो आपके, ये तो बस पृथ्वी का एक परिचय है, पृथ्वी के बारे में आप जाने हैं। भूगोल का क्वेश्चन आते रहेगा आपके हमारे इसी चैनल पर LLPP क्लासेस पर, तो यदि आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और इससे जुड़े रहने के लिए आपको एक काम करना होगा, क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। तो thank you for watching this video, and you now that you just watch my all videos, then you like, comment, share and subscribe now.